नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद से जुबानी जंग जारी है। इस बीच बदायूं से बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अब पिता से अलग राह पर चलती नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने पिता के बयान का समर्थन किया था। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि मेरे राम तेरे नाम ने मुझे अनमोल कर दिया। जिस शालिग्राम देवशिला से प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाई जाएगी वह अब नेपाल से अयोध्या पहुंच गई है। वह शालिग्राम रास्ते में जहां जहां भी आया वहां के श्री राम भक्त इसे छूने के लिए ललायित रहे। राम भक्तों ने उस शिला की पूजा अर्चना करते हुए अयोध्या के लिए विदा किया। साथ ही जोश के शालिग्राम देवशिला के साथ साथ चलते रहे। आपको बता दें कि जबकि इससे पहले बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने खुद को पिता के बयान से अलग कर लिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं अभी चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं, साथ ही ये सुनिश्चित कर रही हूं कि मेरी पार्टी सत्ता में दोबारा वापस आए। आगे कहा था ये चुनाव के अलावा अन्य मुद्दों पर बोलने का समय नहीं है। हालांकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान के बाद बीजेपी सांसद का ये बयान सामने आया है। उस बयान में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संघमित्रा से अपना स्टैंड साफ करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद है और उन्हें पार्टी की विचारधारा का पालन करना जरूरी है। जानकारी दे दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद संघमित्रा ने कहा था उनके पिता की टिप्पणी रामचरितमानस पर विवाद का विषय नहीं बल्कि चर्चा का विषय है। आगे कहा था कि एक विशेष पंक्ति पर बार बार विवाद क्यों हो रहा है, इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। संघमित्रा ने कहा था कि मेरे पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा है। फिलहाल उनसे मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अगर एक चौपाई का उदाहरण दिया तो शायद इसीलिए क्योंकि वह लाइन भगवान श्री राम के चरित्र के विपरीत बताया गया। यह विषय मीडिया में बैठकर बहस करने का नहीं बल्कि इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल वो अपने बयान को वापस लेकर भगवान राम को याद कर रही हैं। अब ये बात साफ है कि एक तरफ यहाँ पर पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ देश के कोने कोने से उनको सजा दिलाने की बात सामने आ रही कि आखिर उन्होंने कैसे कहा रामचरितमानस पर ऐसी विवादित बात। तो वहीं दूसरी तरफ बेटी संघमित्रा मौर्य पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी छवि को बचाए रखें ताकि बदायूं सीट से जब वो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा 2024 का तो उनको वहां पर जीत मिलती नजर आए, ना कि इसका उल्टा देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के एक कदम की वजह से। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम सवालात खड़े हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या स्थिति इस बार चुनाव में रहेगी और बदायूं सीट से इस बार क्या स्थिति यहां पर रहने वाली है संघमित्रा मौर्य की। आपको जानकारी ये भी दे दे कि संघमित्रा मौर्य लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई, ये बात उन्होंने साफ कर दी। लेकिन एक बार फिर से राम भक्ति में वो रंगती नजर आई हैं। क्या इस बात का इशारा है कि बीजेपी में रहते हुए अपनी वो स्थिति साफ कर रही हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सीएम योगी ने भी इन सब बातों पर साफ रखा था कि वे ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझाएंगे इन चौपाइयों का मतलब जिसको इन सब से कोई मतलब ही ना हो, उनको समझाएंगे जो समझदार होगा। ऐसी बात स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और अखिलेश के खिलाफ सीएम योगी ने भी करी थी। अब देखते हैं क्या कुछ फैसला आगे भारतीय जनता पार्टी का रहता है और स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरीके से घेरा जाता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।